65 साल बाद शारदीय नवरात्रि पर बना मंगला गौरी योग मकर राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार का शारदीय नवरात्रि 2025 बेहद ही अद्भुत और पावन हो जा रहा है। जी हां, क्योंकि इस नवरात्रि में माता रानी का दुर्लभ मंगला गौरी योग बन रहा है है जो पूरे 65 वर्षों बाद घटित हो रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन है कि जब मंगला गौरी योग का निर्माण होता है तब देवी मां की कृपा से जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, सफलता और सुख शांति का संचार होता है। यह योग भक्तों के लिए वरदान समान माना जाता है। जी हां दोस्तों 65 वर्ष बाद नवरात्रि पर मंगला गौरी योग के बनने से इस संयोग का प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा, लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह बेहद खास और शुभ फलदायी साबित होने वाला है। से माता अंबे माता की कृपा दृष्टि इस नवरात्रि मकर राशि वाले जातकों पर पड़ने जा रहा है, जिससे इनके सितारे बुलंद होने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बाबा जी एक उपाय बताए हैं जिसे करते हैं तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं होगा इस नवरात्रि में, क्योंकि दोस्तों यह नवरात्रि आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मंगला गौरी योग के बनने से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों शारदीय नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह महीना इतना पवित्र माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शुभ कार्य करना चाहता है तो उसके लिए यह समय अत्यंत उत्तम माना जाता है। शारदीय नवरात्रि पर माता रानी की उपासना करना भी बेहद शुभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर प्रारंभ है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि कुल 10 दिनों की होगी। साथ ही माता का शुभ आगमन हाथी पर आया है और उनकी विदाई मानव रथ यानी कि डोली पर होगी। दोस्तों, देवी भागवत पुराण सहित कई अन्य ग्रंथों में हाथी को शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी का हाथी पर आगमन कृषि, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लाता है। जी हां दोस्तों, जब नवरात्रि के दौरान मंगल ग्रह और चंद्रमा शुभ स्थिति में रहते हैं और खासतौर से मां गौरी की पूजा के दिन यह संयोग बने तो इसे मंगला गौरी योग कहते हैं। दोस्तों, यह योग धन, वैभव, स्वास्थ्य, संतान सुख और सफलता दिलाने वाला माना जाता है, विशेषकर अविवाहित लड़कियों और नवविवाहित स्त्रियों के लिए यह योग अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे जानते हैं मंगला गौरी योग के बनने से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे। कौन कौन देवी देवताओं का आशीर्वाद मकर राशि वाले जातकों पर नवरात्रि के 10 दिनों में बरसने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां दुर्गा का जयकारा अवश्य लगा लें और वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मकर राशि वाले जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, मेष राशि वाले जातकों। आपको बता दें कि 65 वर्ष बाद नवरात्रि पर मंगला गौरी योग के बनने से यह नवरात्रि मकर राशि वाले जातकों के लिए वरदान जैसा साबित होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस नवरात्रि का मंगला गौरी योग केवल करियर ही नहीं बल्कि धन, संपत्ति और आर्थिक उन्नति का भी विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब मंगल और चंद्रमा मिलकर यह योग बनाते हैं तो जातक के जीवन में धन का संचार, रुके हुए कार्यों की पूर्ति और निवेश में सफलता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, माता गौरी की कृपा दृष्टि से अब आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और व्यापार या नौकरी में अचानक से धन लाभ के अवसर सामने आएंगे। दोस्तों, अगर आपके कई बार बिना सोचे समझे किया गया खर्च उन्हें आर्थिक तंगी तक पहुंचा देता है, लेकिन इस बार का मंगला गौरी योग आपको वित्तीय अनुशासन सिखाएगा। आपके धन का सही उपयोग होगा और आपको ऐसी जगह से लाभ मिलेगा जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके हाथ बड़े सौदे लग सकते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और सोने चांदी में निवेश करने वालों के लिए यह समय बेहद शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों कहना गलत नहीं होगा, मंगला गौरी योग के सुप्रभात से आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभकारी साबित होगा। जी हां दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद नवरात्रि पर मंगला गौरी योग के बनने से इस समय आपके करियर की स्थिति में सुधार मिलेगा। जी हां दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा आपके घर पधारेंगे, जिससे इस बार मंगला गौरी योग की कृपा से आपको करियर के क्षेत्र में बड़ी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। वही सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अब सफलता निश्चित है। दोस्तों,
ज्योतिषीय दृष्टि से यह योग आपके दशम भाव करियर और पद को मजबूत कर रहा है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए यह नवरात्रि आपके व्यापार को नई दिशा देगी। दोस्तों, जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सफलता के अवसर मिलेंगे। पुराना अटका हुआ व्यापार भी फिर से गति पकड़ेगा। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, इस नवरात्रि मां शैलपुत्री की पूजा करियर में स्थिरता और सफलता दिलाएगी। जी हां दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र पर बनने वाले मंगला गौरी योग के शुभ प्रभाव से इस समय आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों, इस समय आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण छाने जा रहा है। जी हां दोस्तों, माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आगमन से इस समय पृथ्वी की लहरें भी शांत हो गई हैं। साथ ही साथ पारिवारिक मतभेद में विराम लगेगा। दोस्तों, जी हां, लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक परेशानियां समाप्त होंगी और माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और उनका स्वास्थ्य सुधरेगा। इस समय भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे। सात संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। दोस्तों, यह समय है परिवार के साथ जुड़ने का। मां की कृपा से आपके घर में आनंद, प्रेम और आशीर्वाद का संचार होगा। जी हां दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, इस नवरात्र मां चंद्रघंटा की पूजा से पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम बढ़ेगा। उनकी साधना से घर कलह क्लेश दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। जी हां दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी यह कहती इस समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से शानदार साबित होगा। जी हां दोस्तों, माता रानी की कृपा दृष्टि इस समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद शानदार परिणाम देने वाला है। दोस्तों, यह योग आपके जीवन में स्वस्थ शरीर की कामना लेकर आया है। जी हां दोस्तों, लेकिन कई बार यही ऊर्जा असंतुलन का कारण बन जाती है। कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी तनाव, यह सब आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार का मंगला गौरी योग आपके स्वास्थ्य को नई दिशा देगा। दोस्तों, जिन जातकों को लंबे समय से बीमारियां परेशान कर रही थीं, उन्हें अब धीरे धीरे राहत मिलेगी। अब आपको मानसिक तनाव और बेचैनी कम होगी। दोस्तों, कार्य क्षमता और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। योग, ध्यान और प्राणायाम करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस समय आपको अपने खानपान में संतुलन रखना होगा। मां की कृपा तभी पूरी तरह बरसेगी जब आप अपने शरीर को मंदिर मानकर उसकी देखभाल करेंगे। जी हां दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, इस भविष्यवाणी से मां कुष्मांडा का संबंध है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड के रचयिता माना जाता है। उनकी पूजा से स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र बना। मंगला गौरी योग के सुप्रभात से यह नवरात्र आपके विवाह और प्रेम जीवन के लिए सफलता का वरदान लेकर आया है। जी हां दोस्तों, माता जगदम्बा की असीम कृपा इस नवरात्रि पर आपके ऊपर रहने वाला है, जिससे मकर राशि वालों के लिए प्रेम और विवाह का यह समय बेहद खास है। साथ ही अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके लंबे समय से विवाह में आ रही रुकावटें अब दूर होंगी और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। दोस्तों, विवाहित जीवन में भी प्यार, विश्वास और समझ का संचार होगा। दोस्तों, जो लोग अब तक सच्चे साथी की तलाश में थे, उनके लिए यह नवरात्रि नई शुरुआत संदेश लेकर आएगी। दोस्तों, यदि आप प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। जी हां दोस्तों, इस भविष्यवाणी से जुड़ी है मां स्कंद माता, वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि इस शारदीय नवरात्र पर मकर राशि वालों जातकों के लिए संतान की ओर से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। साथ ही जिन दंपत्तियों को लंबे समय से संतान की इच्छा है, उनके लिए यह नवरात्रि अत्यंत शुभ है। संतान प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। वही पहले से संतान वाले जातकों के बच्चों की पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, संतान की उपलब्धियों से घर का वातावरण उल्लास से भर जाएगा। यह समय संतान पक्ष से प्रसन्नता प्राप्त करने का है। भविष्य की पीढ़ी आपके घर के लिए गौरव और सम्मान लेकर आएगी। जी हां दोस्तों, इस भविष्यवाणी से संबंधित हैं मां कात्यायनी, वे ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं और विवाह व संतान सुख की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है।
उनकी पूजा से संतान की प्राप्ति और उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है। 8वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र पर बना मंगल गौर योग के प्रभाव से यह नवरात्र आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना का पर्व है। क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान और साधना की ओर झुकाव रखती है। वही के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर और डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी हैं। दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। वही मकर राशि वालों के लिए यह समय है अपने भीतर छिपे भय और संदेह को दूर करने का है, आपके आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मबल प्राप्त करने का है, भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को सहज बनाने का रहेगा। दोस्तों, वही जो मकर राशि का युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था, उसे हर जगह अंधकार ही दिखता था, लेकिन नवरात्रि में मां कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होगा। आपके भीतर नई रोशनी और जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठी। यही है आध्यात्मिक उन्नति का चमत्कार। 8वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि मंगलक और योग के बनने से इस समय आपके नए अवसरों और विदेश यात्रा का संकेत दे रहा है। जी हां, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का अवसर मिलेगा। वही नौकरी पेशा लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं। साथ ही व्यवसायों को विदेशी कंपनियों के साथ नए समझौते करने का अवसर प्राप्त होगा। जी हां, इस समय की गई यात्राएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि लाभ और प्रगति के लिए होंगी। नंबर 9, सामाजिक मानसान। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा से मकर राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मानसान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा और आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा। जो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में सक्रिय हैं, तो अब आपको उसका उचित फल मिलेगा। दोस्तों, यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की है, वे भी अब आपको आदर देना शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का पर्व स्वयं धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने का है। मंदिरों में आयोजन, भजन, कीर्तन या सामूहिक यज्ञ, इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे समाज में आपका नाम बढ़ेगा। आपको धर्मपरायण और संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों, यह योग आपके जीवन में नई दिशा और नया मार्ग खोलेगा। 2025 का शेष समय और आने वाला 2026 आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। स्थिरता, सफलता और प्रगति सुनिश्चित होगी। विशेष उपाय मकर राशि वालों के लिए मां दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें। रोज सुबह घी का दीपक जलाएं। दुर्गाए नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मंगलवार को गरीबों में मीठा प्रसाद बांटें। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। तो मकर राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जानकारी पसंद